नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जो हो चुके हैं अक्टूबर 2018, फरवरी 2019 और जुलाई 2019, इसमें जो जीके के पेपर आए हैं उनको विषयवार, जैसे इस वीडियो में हम भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है 60 अंक का वो देखेंगे। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी वालों के लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा आप अन्य एग्ज़ाम है जैसे आरएस है या कोई इंडिया लेवल का तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं जीके की दृष्टि से, तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इससे पहले आपको सूचित हो कि हमने एक 35 पेज की पीडीएफ और तैयार करके टेलीग्राम चैनल पे लगा रखी है, यस गुरु ऐप पे लगा रखी है सभी विद्यार्थियों के लिए। उसमें क्या है, उसमें 2010 से लेके 2018 तक जो 12 पेपर थे, 1 दर्जन पेपर, उनको टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज, जैसे कृषक आंदोलन, प्राचीन सभ्यता से लेके अलग अलग वो तैयार किए हैं। उसका एक टेस्ट 70 क्वेश्चन का भी यस गुरु ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट में लिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें अगर नहीं देखा है तो। और अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर यस लिखें कि आपने वो 35 पेज की पीडीएफ रट ली, याद कर ली, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आए हुए क्वेश्चन हम करीब आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चंस, और निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, नदी है और इसके सहायक नदी है, इनको मिलान करना था, हमने आपके लिए मिलान करके रख दिया है, इसको टाइप भी करवाया है पेपर को। गोदावरी, मंजीरा, और ये दोस्तों पूरी जो मेहनत की है इसके लिए आभार प्रकट करते हैं संजय पाल जी सर, टेस्ट सीरीज गुरु, उनका। तो गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, नर्मदा की सहायक नदी कोलार, कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा, कावेरी की सहायक नदी अमरावती। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, आपको थोड़ा ये लगेगा, अगर आपने वो 35 पेज की पीडीएफ पढ़ी है तो पहले वाले पेपर ये आपने देखे हैं आरपीएससी की साइड से, तो कठिनाई का स्तर 2018-19 में थोड़ा सा बढ़ गया है। महाद्वीप और किस लिए जाने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर, बिल्कुल है। अंटार्कटिका, विश्व की प्रयोगशाला, क्योंकि ये निर्जन है, बर्फ़ है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं लगी हुई है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, अंधेरा, अंधकार, घने जंगल की वजह से। एशिया, सभ्यता का पालना, बहुत सारी सभ्यताएं प्राचीन, चाहे चीन, मिस्र, यूनान, रोम, भारत की सिंधु घाटी, धर्म, उन सब की जो है जननी है एशिया। और दोस्तों, अब आगामी जो 24 तारीख है, 24 अक्टूबर को आपको यस गुरु ऐप के ऊपर महाद्वीप, महासागर, इस टॉपिक के नोट्स मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन ध्यान में रहें कि हमने यस गुरु ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड का कोर्स शुरू कर दिया है, जिसमें एक तो हम टेस्ट यानी हम आपको नोट्स देंगे हर संडे को, हैंड से, हाथ से लिख के हैंडमेड नोट्स, और उन्हीं नोट्स में से अगले संडे 100 क्वेश्चन का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, और आपको साथ ही पुनः नए नोट्स दिए जाएंगे ताकि आपको पुनः 1 सप्ताह का टारगेट मिल जाए। तो नोट्स के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से 30 टेस्ट होंगे और हस्तलिखित नोट्स होंगे सभी टॉपिक के करीब 200-250 पेज के। तो ये सब जो है मैटर आपको मिलने वाला है यस गुरु ऐप के ऊपर, और एक किफ़ायती और न्यूनतम सहयोग राशि पर। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या इन चारों में से ज़्यादा थी 2011 वाली? तो जापान, जर्मनी, बांग्लादेश के बजाय ब्राज़ील की ज़्यादा है। महासागर और सीमावर्ती सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसके पास में सुलू सागर है। उत्तरी अटलांटिक के पास सारगोसा, आर्कटिक के पास कारा सागर, उत्तरी प्रशांत के पास कोरल सागर। देखो कठिनाई का स्तर ज़्यादा है इसमें। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू, तो ये है बेरिंग जल संधि या जल डमरू, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो है जल के माध्यम से अलग करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो ये एक तरह से क्या हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महाद्वीप हो गया। तो ये है यूरोप। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। तो 3 से देखो ओ बन जाता है और अमेरिका, फिर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, फिर 5 पे अंटार्कटिका, 5 अक्षर अंटार्कटिका में 5वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप, छठा स्थान यूरोप में 3 अक्षर 3 दूनी 6, और 7वां सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया।
मिनामाटा या मिनामाता रोग ये भी आता है कई बार विज्ञान में। तो मिनामाता खाड़ी है, जापान के पास होगी कहीं। तो प्रदूषण का क्या कारण था? पारा। तो विज्ञान में आता है कि मिनामाता रोग का कारण पारा। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है? नई व्यापार और औद्योगिक नीतियाँ, ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण उसका रिजल्ट है। निम्नलिखित में से जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो ये 300-400 किमी घंटा की गति से चलती है, इतनी स्पीड नहीं है इसकी। अब जो है उनको याद कर लो। 9 से 12 किमी की ऊंचाई, भूविक्षेपी पवनों के विसर्पाकार इस प्रकार के बैंड, अनियमित और ऋतु परिवर्तन, विस्थापन तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये इसमें नहीं हुआ, ठीक है। भारतीय मानसून को तो अल नीनो प्रभावित करती है। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? ई हेली ने दी। ई हेली। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट। अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभाजनोत्तर यानी विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए। कहाँ से? बम्बई से। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है? शक्ति, यानी अध्यादेश देना उसकी शक्तियों में आता है, अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद क्या है इसके लिए? कमेंट करें। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसमें त्रुटिपूर्ण ये है चौथा। तो पहले तीनों सही है, उनको देख लो। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है और मूल ढांचा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसके अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला है। असहयोग आंदोलन के दौरान एक बात आपको बीच में बता दूं, आप कहेंगे इसकी PDF, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चन काफ़ी मिलने वाले हैं, 3-5 पेपर है ये। तो इसकी PDF आपको मिलेगी यस गुरु ऐप के ऊपर, निःशुल्क रहेगी। कहाँ पर? जैसे ही आप यस गुरु ऐप खोलेंगे, प्ले स्टोर पे लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खोलते ही ऊपर स्लाइड चलती है अलग अलग, तो उन स्लाइड को आप स्क्रॉल करें, आगे खिसकाएँ तो वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा PDF डाउनलोड करने के लिए, यहाँ टच करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव के लिंक के माध्यम से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इसी PDF में से फिर जो क्वेश्चन आपको याद करवा रहे हैं, इन्हीं में से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा 100 क्वेश्चन का 24 तारीख को, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई? तिलक स्वराज कोष, क्योंकि तिलक की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो ये बहुजन समाज पार्टी। तृणमूल कर सकता है, समाजवादी भाकपा कर सकता है। कांति वाजपेयी के अनुसार भारत के रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारा रूप से रूढ़िवादी है? तो अति यथार्थवादी स्कूल। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है न्यू स्टार्ट। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित किया गया है? 92 एवं 92 ग। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? याद आ रहा है क्या आपको? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत संसद अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो स्टैनले बाल्डविन। किस संविधान संशोधन के द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समर्पित सूची? तो 42वां संविधान संशोधन। कठिनाई का स्तर वाकई ज़्यादा है, तो कई बार ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, मेरिट डाउन चली जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? गुट निरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, ऐसा नहीं होता। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। 25 राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता, तो ये सैनिक गठबंधन तो हो ही नहीं सकता ना।
सूची फर्स्ट और सेकंड मिली हुई है। बीजू जनता दल उड़ीसा, नवीन पटनायक सीएम है लंबे समय से। मक्कल निधि मयम तमिलनाडु का, भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान, गुजरात, अपना दल उत्तर प्रदेश। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी? 6 दिसंबर 1971। अब 50 वर्ष होने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई, जानते हैं आप एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल, माइक्रो मीडियम और स्मॉल यानी लघु सूक्ष्म और जो उद्योग है ना वो मध्यम क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार सीएसओ, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी जारी करता है। भारत की स्थिर कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर क्या रही? 7.2। ये 17-18 की है, तो आप लेटेस्ट इसको याद रखें। भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास की समन्वित योजना। बाकी जो है इसमें नहीं है इससे संबद्ध। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो निगम कर, सामाजिक सुरक्षा, अंशदान। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? पेंजिया और पेंथालासा आपको याद होगा, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया जो प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक जगह थे उसे पेंजिया कहते हैं, और जो चारों ओर जो समुद्र था वो पेंथालासा था। तो पेंथालासा का अवशिष्ट भाग तो प्रशांत महासागर। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो ग्रह यानी पृथ्वी के ऊपर चलने वाली ध्रुव पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं, मानसून पवनें जो है ये ग्रह पवनें नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पर्यटन केंद्र और जिला। पांडुपोल जानते हैं, हनुमान जी मंदिर अलवर, जसवंत थड़ा जोधपुर, लालगढ़ बीकानेर, गागरोन झालावाड़। अब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ पढ़े हुए आ रहे हैं। तो ये क्या है? भारत और विश्व वाला जो पार्ट है, महाद्वीप, महासागर, पवने, तो ये इसी को हमने सबसे पहले शुरू किया है दोस्तों यस गुरु ऐप पर कोर्स में। क्यों? क्योंकि ये पार्ट विद्यार्थियों के वीक रहता है। तो जो 60 अंक का मैटर है उसको हमने पहले लिया है। इसमें से 6 टेस्ट पेपर यानी 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि? तो पूर्वी यूरोप एक ठंडा इलाका है और वहाँ जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है बल्कि सालों साल कमी होती जा रही है, तो ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो त्रिपुरा जो है इसकी सीमा नहीं लगती। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, वो आप जैसे भारत का मैप, पूर्वोत्तर भारत का मैप आप देखेंगे ये ना इस तरह से इधर, तो इधर जो म्यांमार है तो उसके जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये इसके टच होते हैं। त्रिपुरा इधर आ जाता है बांग्लादेश की साइड में। आगे मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? तो आईटीसी जेट तो प्रभावित करता है, भूमि और सागरीय भागों से होता है, जेट स्ट्रीम करता है, नॉर्वेस्टर ये इससे नहीं करता। ये तो तूफान है ना आने वाले। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर नहीं मिलती? तो सोन, यमुना, पुनपुन ये तो है, गोमती नहीं है। दक्षिण की ओर से जैसे गंगा नदी है इसमें इधर से ऊपर से जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी वो आती है, और इधर से यमुना है, चंबल, सिंध, यमुना में चंबल मिलती है, फिर जैसी बेतवा, केन, सोन इत्यादि गंगा में मिलने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए नहीं है। ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ये पृथ्वी की जो गर्म है यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ाती है ये। तो ग्रीन हाउस गैसों में इसका नाम आता है सबसे ऊपर।
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये तेलंगाना की है। पंजाब के लगता है, पाकिस्तान, असम के भी उधर लगेगा विदेश, वो भूटान और है ना, और हिमाचल प्रदेश के भी लगेगा। तेलंगाना एक लैंडलॉक स्टेट है, सभी सुमेलित है। क्रांति और संबद्ध क्षेत्र, हरित क्रांति कृषि में भी गेहूँ मुख्यतः है, पीत तिलहन में, श्वेत दुग्ध में, नीली मछली में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो असत्य को अलग छांट दिया है, तो सत्य को याद कर लो। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया था 1919 में। देखो 2 बार 1919 है, याद रखें, 2 सदन वाला। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, ये उसमें नहीं था। किस अवसर पर गांधी जी ने घोषणा की कि भारत के ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं शासन को अभिशाप मानता हूँ। गांधी जी ऐसा कम ही कहते थे, शुरू में नहीं कहते थे, बाद में कहने लग गए। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये कब कहा? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने कहा, और फिर नमक कानून तोड़ा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 जो उपचारों वाला ना, वो। ये क्वेश्चन तो रिपीट होता रहता है दोस्तों। संविधान और स्रोत इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया, नीति निदेशक आयरलैंड से लिए, आपात उपबंध रूस, ये इसमें गलत है। ये कहाँ से लिए? कमेंट करें। आपातकालीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानो। तो प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, यह सत्य है। अब जो सत्य है उनको याद कर लो। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन दर्शाती है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 59 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। उस टाइम की बात है 35 की। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप ध्यान देवें, गौर फरमाएं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा नहीं है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में, तो भाग 4 में जो है वो नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 51 में है, क में। निम्नलिखित सभी सुमेलित है, मूल अधिकार और अनुच्छेद। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बलात् श्रम का निषेध 23। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29। याद कर लेना, इनको रट लेना। रटने का तरीका क्या होता है? एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा काफ़ी याद, तीसरी बार पढ़ लो, लगभग रटावा सा हो जाएगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित होती ही नहीं है। अब देखो, वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश दे सकते हैं। वह दोनों सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 108 के दिन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। निम्नांकित कथनों में से असत्य। भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है? नहीं, संसद नहीं करती। लोकसभा में बहुमत दल जो है उसके द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट यानी नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। और इसमें 3 ही ऑप्शन थे क्या? चलो अब आगे है 51वां, तो इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आपको पहले जो अब तक आए हुए क्वेश्चन है 2010 से लेके 2019 तक 9 सालों में
आरपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है, पॉलिटिकल के, वर्ल्ड जियोग्राफी के, राजस्थान जीके के, करंट के, तो वो सब आपको एक थॉट विकसित करना, ताकि आप उस हिसाब से आपका माइंड सेट हो जाए, तो आप आगे जो तैयारी करो तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भी रहें और आप पिन अप भी कर सके कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये मूल उद्देश्य है हमारा। तो इसलिए पुराने पेपर का सभी कहते हैं कि सिलेबस देखो और पुराने पेपर पढ़ो, मगर विद्यार्थी क्या करते हैं, पुराने पेपर पढ़ते नहीं हैं। तो हमने साइड से लेके अवेलेबल करवा दिया है, पहले वाले हाथ से लिखे हुए थे, ये टाइप करवाए हैं, और आप इनको कंठस्थ ज़रूर कर लेवें। धन्यवाद।